हाथरस में जो हादसा हुआ था उसमें अब तक 123 लोगों की मौत हो गई है और सूरजपाल जो कथित तौर पर जिसका सत्संग था वो फरार है। उसकी तलाश में अलग अलग ठिकानों पर पुलिस जो है छापेमारी कर रही है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया है। इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज आया है। उस सीसीटीवी फुटेज में क्या है वो बताने के लिए हमारे न्यूज़ रूम में हमारे साथी अभिनव मौजूद हैं। अभिनव, क्या है वो सीसीटीवी फुटेज और एक बार हम दिखा भी दें। देखिए, सीसीटीवी फुटेज आज ही निकल के आया है। मैं इसको फिर से प्ले कर देता हूँ एक बार। ये जो सीसीटीवी है, ये सीसीटीवी फुटेज उसी दिन का है और भगदड़ के आसपास के वक्त का है, ऐसा दिख रहा है इसमें वीडियो में। जो ये वीडियो है, इसमें आप देखेंगे, मैं थोड़ा पॉज करके बताता चलूँगा। ये 1:41 का वक्त है और वहीं से हाथरस का ये वीडियो है। इसमें आप देखेंगे तो जो बाबा की एक प्राइवेट आर्मी रहती है, वो वाइट कलर के ड्रेस में यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, ये इधर वो लोग खड़े हुए हैं। ये उसके खुद के कमांडोज होते हैं, ब्लैक ड्रेस में, या फिर जो कहते हैं सिक्योरिटी यूज़ की है। तो ये आप देखेंगे अब बाइक से वो निकल रहे हैं। ये बाइक निकल रही हैं लगातार। फिर अभी बाबा की गाड़ियाँ पीछे से आना शुरू हो जाएंगी और अब आप देखेंगे तो लगातार जो है वो बाबा की गाड़ियाँ ये काफिलों में भी निकलना शुरू हो गए। 1 2 3, ये जो गाड़ियाँ हैं, ये 4 5, ये बाबा की गाड़ियाँ, बाबा और उसके जो चेले चपाटे जो उसके समर्थक हैं उसकी गाड़ियाँ साथ में। और ये आप देखेंगे तो जो इसके सेवादार हैं, ये उस वीडियो में दिख रहे हैं। ये जो सेवादार हैं, ये सारे सेवादार हैं। अब ये वीडियो भगदड़ के आसपास का बताया जा रहा है। जो एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, वो लिखा है कि 1:40 पे ये जो बाबा हैं ये निकले हैं। अब इनका नाम तो एफआईआर में है नहीं, और इनको लेकर के जो भी बात चल रही है कि पुलिस यहाँ गई वहाँ गई है, जब एफआईआर में नहीं तो क्यों जा रही है? पहले सवाल ये, भाई पहला काम तो आप एफआईआर में ले आइए नाम। लेकिन इसमें जिम्मेदार कौन लोग हैं, सवाल ये है। मैं ये देख रहा हूँ कि सब आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला हटाने की कोशिश कर रहा है और हर आदमी ये कह रहा है कि जांच होगी, जांच करेंगे, जांच करेंगे। जैसे मैं दर्शकों की जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ। जैसे कोई आयोजन होता है तो वो होता कैसे है? जब इस तरीके की गैदरिंग होनी होती है तो वो आयोजन होता कैसे? उसके लिए आपको परमिशन लेने होते हैं। परमिशन में आपको ये परमिशन कौन लेता है? परमिशन लेते हैं जो आयोजक मंडली होती है। जो आयोजक होते हैं, आयोजकों की टीम होगी, वो परमिशन बनाए। और परमिशन कहाँ से लेना पड़ेगा, अब आप उसको देखिएगा, फिर आपको ये लूपहोल समझ में आएगी कि कितना बड़ा ये प्रशासन का फेलियर है, जिसको ये मानने को तैयार नहीं है। मैं एकदम से आपको बताता हूँ, आयोजक मंडल को अगर इस तरह के आयोजन करना है तो उसको बताना पड़ेगा हमारी कैपेसिटी कितनी है। इतने लोगों की कैपेसिटी, यानी 50,000 लोगों की कैपेसिटी अगर आपने दिखाई तो आप 10% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप उससे ज़्यादा भीड़ नहीं ला सकते। और जब कोई अब परमिशन लेनी कहाँ से पड़ती है और लूप होल कहाँ हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। परमिशन आपको लेनी पड़ेगी डीएम से, परमिशन लेनी पड़ेगी आपको पुलिस से, यानी डीएम एसपी। उसके बाद परमिशन आपको लेनी पड़ेगी फायर डिपार्टमेंट से, परमिशन आपको लेनी पड़ेगी बिजली विभाग से, परमिशन आपको लेनी पड़ेगी नगर पंचायत, नगर पालिका जहाँ पे होगी वहाँ से। ट्रैफिक की परमिशन अलग ली जाती है कि इस अगर इतना बड़ा आयोजन होगा तो ट्रैफिक रूट का डायवर्जन कैसे होगा। उसके अलावा डिप्टी एसपी जो होगा इलाके का, वो लॉ एंड ऑर्डर चेक करेगा कि ये लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे इतनी भीड़ होगी तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो नहीं होगी। उसके अलावा जिसकी ज़मीन होगी उससे भी एनओसी लेनी पड़ेगी। जिसकी अगर वो सरकारी ज़मीन है तो सरकार का एनओसी लेनी पड़ेगी, और अगर प्राइवेट ज़मीन है तो उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। इतने लोगों का परमिशन, और इसके अलावा इसमें सीएमओ से भी परमिशन ली जाती है। और सीएमओ को भी ये देखना होता है कि भाई अगर इतने लोगों की गैदरिंग हो रही है तो हेल्थ की व्यवस्था होगी या नहीं होगी। उनकी अगर उनके ऊपर बात आती है तो वो जो है क्या हेल्थ विभाग उसके लिए तैयार है? ये हो सकता है एक ही जगह जाए, लेकिन उसकी कॉपियां सब जगह जाती हैं और सबको परमिशन देना, ये इन सबको नत्थी करना चाहिए। 122 लोगों की मौत में जो ये डीएम है, ये जो वहाँ के एसपी साहब हैं, इन सब लोगों की जिम्मेदारी है। ये लोग तो अभी क्या है कि भाई सरकार तो क्या करेगी, इनका ट्रांसफ़र कर देगी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इधर साइड पोस्टिंग दे देगी। इनको कायदे से सबक मिलना चाहिए भाई आपने। और जब ये सब कुछ हो जाता है ना, उसके बाद बनता है डिप्लॉयमेंट प्लान। डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया जाता है। उस प्लान के तहत ये देखा जाता है कि भाई साहब
मान लीजिए कि 50,000 लोग आएंगे तो उस हिसाब से फोर्स डिप्लॉय की जाती है, उस हिसाब से वर्दीधारी लोग होते हैं, उस हिसाब से एलआईयू एक और डिपार्टमेंट होता है जो इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट है, उसके लोग सादी वर्दी में होते हैं। अब आप बताइए, जैसे मान लीजिए कि 80,000 लोगों की परमिशन ली गई और 1.5 लाख लोग आ गए, पौने 2 लाख लोग आ गए, तो 80 से 2 लाख तो एक साथ तो होंगे नहीं, 80 से 90 होंगे, 90 से 1 होंगे, 1 से 1 10 होंगे, 1 से 1 20 होंगे। तो जब ये भीड़ बढ़ रही है तब प्रशासन क्या कर रहा है, जो एलआईयू की टीम है, जो वहाँ पे लोग हैं, जो पुलिस है, वो वहाँ पे क्या कर रही है? क्या जब इस तरह की स्थिति होती है कि तय संख्या, तय सीमा से ज़्यादा भीड़ आ गई, तो जो लोग होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता होता है कि इसके बाद अब जा करके भीड़ को रोकना है। और इसके बाद काम होता है, अगर आपको भीड़ कैपेसिटी से ज़्यादा हो गई है तो प्रशासन जाएगा, बाबा जो मंच पे बैठे हैं उनसे कहेगा कि बाबा जी अपना बोरिया बिस्तर पैक करो, निकलो, ये भीड़ हमसे नहीं संभलेगी। आपको वहाँ पे रोका जाता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊँ, बीते साल की बात है, या ऐसा कई बार हो चुका है। एक बाबा जी को कार्यक्रम करना था, एक विभाग ने परमिशन दे दी, लेकिन फिर पुलिस विभाग ने और बाकी विभाग में देखा कि नहीं यार, ये तो जो है जितनी भीड़ बता रहे हैं उससे ज़्यादा भीड़ है। और भीड़ का असेसमेंट आप कैसे करेंगे? अब जाहिर सी बात है, किसी को बड़ा आयोजन करना है तो वो कम भीड़ दिखाएगा। आपने बताया 80,000, तो डीएम जो है वहाँ के, डीएम हो गए या एसपी हो गए, ये लोग क्या आंख पे पट्टी बांध के बैठे होते हैं? ये इनको आइडिया नहीं है भाई, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका सारा कुछ यही 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 सब कुछ है, यही करना है। आपको पहले चेक करना होता है कि भाई ये कह रहे हैं 80,000, इनके पिछले 4 कार्यक्रमों में कितनी भीड़ आई थी। आपका ऑब्जर्वेशन ऐसे होगा ना भाई, पिछले 4 कार्यक्रम में अगर 2 लाख की भीड़ आई है, 1.5 लाख की भीड़ आई है, तो इसमें ये जब कह रहे हैं कि 80,000 की भीड़ आएगी तो कैसे आ जाएगी भाई? इसका एवोल्यूशन कौन, इसका जो जो इसकी गणना, इसको देखना ये कौन करेगा बताइए? डीएम एसपी, जो ये आगरा जोन के एडीजी हैं और तमाम लोग, ये लोग जांच कर रहे हैं, जांच में क्या पाएंगे भाई? इन सब की डीएम एसपी, फायर डिपार्टमेंट, बिजली विभाग, नगर पंचायत, सीएमओ, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, डिप्टी एसपी का और एलआईयू, इतने डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं किसी फंक्शन को। आपको कराना होगा ना, आप कहिए कि हमको जो है नोएडा में एक कार्यक्रम कराना है 100 लोगों का, आपको देखिए सब जगह परमिशन लेनी पड़ती है, 200 लोगों का परमिशन लेना भाई, वो चेक किया जाता है प्रॉपर, वो प्रोटोकॉल और रूटीन है। अब मैं देख रहा हूँ कि नेता कैसे अपने बयानों से इधर उधर भागते हैं। भाई मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम जांच कराएंगे, जांच कब होगी, जांच का रिजल्ट कब आएगा, कब किसी को पता चलेगा? मैं जैसे कल भी कह रहा था कि इससे पहले भी कई भगदड़ हो चुकी है, आज तक किसी जांच रिपोर्ट का कोई आइडिया तो लगा नहीं। और दूसरी चीज़ ये आप बताइए कि विपक्ष का काम होता है सरकार पे दबाव बनाना की कार्रवाई करने। रामगोपाल यादव सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, कह रहे हैं हादसे तो होते रहते हैं, ये कोई तरीका है कि हादसे को कोई नहीं रोक सकता? भाई ये अभी जो हम बात कर रहे थे, ये जो तंत्र है ये इसीलिए है ना कि हादसा रोका जा सके। हादसे के हवाले ज़िंदगी नहीं की जा सकती। सरकार और तंत्र इसीलिए होता है कि हादसों को रोका जाए, भीड़ को रोका। पहले तो ये सवाल है कि भाई परमिशन कब दी गई, परमिशन कब मांगी गई, उसकी क्या तैयारी की गई, ये सारे लोग हैं भाई एक दूसरे। आप जो है सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, चूंकि बाबा एक खास बिरादरी से रहते हैं, उस बिरादरी ने आपको वोट दिया है तो विपक्ष उस पर नहीं बोलेगा, सत्ता पक्ष इसलिए नहीं बोलेगा कि हमसे ये वोट बैंक छिटका हुआ है, कहीं आगे और ना नाराज हो जाए। ये आप लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं ना, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो। भाई जब लोग 122-23 लोगों का ऐसे मर जाना यूं कुचल के, मैं पहले एक बात लिखा था कि भाई भीड़ की लात होती है, भीड़ का चेहरा नहीं होता। भगदड़ की लात होती है, भगदड़ का कोई चेहरा नहीं होता। उसको आज तक किसी भगदड़ में हमेशा छोटे मोटे अधिकारी सस्पेंड कर दिए जाएंगे, एक आध दो पे जो है कारण बताओ नोटिस जारी कर देंगे, और फिर जो जान गई सो गई। बाबा की जिम्मेदारी ये है कि भाई जब भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई तो आपको प्रोफेशन ख़त्म कर देना चाहिए था, आपको टाइमली वहाँ से निकल जाना चाहिए था। लेकिन इसमें एफआईआर आयोजक मंडल पे हुई, बिल्कुल ठीक बात है, आयोजक मंडल पे ही एफआईआर होगी। इसमें अगर तथ्यात्मक तौर पे जाएंगे तो उसी पे जाएगी, क्योंकि डिपार्टमेंट से परमिशन लेना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या बाबा की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि इतनी भीड़ हो गई तो हम अपना कार्यक्रम शॉर्ट कर लें, और वो भी ऐसा कार्यक्रम जो 3 दिन चल रहा है? मतलब ये तो मैसिव फेलियर है। ये जो यहाँ के डीएम हैं और जो अलीगढ़ के हाथरस के एसपी हैं, इनका तो मैं तो देख रहा था कि मज़े की बात की, जब सीएम गए हुए थे तो बड़े अधिकारी डीएम को साइड करके कह रहे थे कि भाई तुम सीएम के सामने मत पढ़ो। मतलब सीएम के सामने वो भाव से, अब वो कोई बोल नहीं रहा है लेकिन हमको वो वीडियो में दिख रहा है कि बड़े अधिकारी के बचा रहे हैं कि भाई तुम सामने मत पढ़ो नहीं तुमको खुराक मिल जाएगी।
खुराक कायदे से मिले। भाई निपुण अग्रवाल एसपी हैं, उनका जो पुलिस का इतना बड़ा फेलियर है, इतना बड़ा फेलियर है। भाई एसपी साहब को इससे पहले क्या कभी हाथरस में कोई कार्यक्रम नहीं करवाया था उन्होंने? या नई नई बहाली हुई है, नए नए कप्तान बने हुए हैं। भाई आपका जिम्मेदारी यही है कि भाई ये 2017 बैच के आईपीएस हैं, जाहिर सी बात है कि इनका पहला दूसरा जिला होगा, आई थिंक पहला दूसरा। लेकिन बाकी जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं, आईजी, एडीजी, ये सब क्या सिर्फ कंधे पे सितारे लगा करके और बूट में पॉलिश लगा के चलने के लिए बने हुए हैं? इन लोगों की भी तो कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये जो फलाना माथुर हैं, फलाना जो है एडीजी हैं, ये सब लोग जो है बैठे थे, इनके सामने सब कुछ चल रहा था, इनको क्या कोई रिपोर्ट नहीं जा रही थी? इनको कोई बताने वाला नहीं था? मौसम बढ़िया हो गया है, सब बैठ के जो है घर में पकौड़ी खाने के लिए इनको तनख्वाह मिलती है। 122-23 लोग मर गए हैं, ये कोई आम आदमी की ज़िंदगी का सवाल है और इस पर कोई जवाबदेही नहीं है। 48 घंटे से ज़्यादा बीत गए, एक किसी के ऊपर कार्रवाई हुई हो, हर आदमी रिपोर्ट बनाने में लगा हुआ है। एसडीएम अलग रिपोर्ट बना रहा है, डीएम अलग रिपोर्ट बना रहा है। रिपोर्ट बनेगी, उसके बाद फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सस्पेंड कर देंगे या हटा दिए जाएंगे या उनको प्रतीक्षारत कर दिया जाएगा। इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कायदे से कि भाई जब आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी, आपने ये जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई। और इसका कुछ इस पे ये इस तरीके से नहीं छोड़ा जा सकता भाई। ये मतलब हर 2-4 साल 5 साल में हो जाने वाली एक रस्म अदायगी नहीं होनी चाहिए कि एक बड़ा हादसा होगा, फिर उसकी जांच रिपोर्ट बनेगी, उसका फिर होगा। अब ये सीसीटीवी फुटेज आया है, सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहा है हमने आपको दिखाया। अब ये भी हो रही थी कि बाबा जो है वो आश्रम में था और पुलिस का वहाँ बंदोबस्त था और फिर वो बाबा वहाँ से निकल गया और वो उसे रोका नहीं गया, इस तरीके की खबरें भी सामने आई। भाई रोका नहीं गया, रोका क्यों नहीं गया ये तो बात दूसरी है कि भाई मतलब एक होता है ना कि आप एक्शन लोगे अगेंस्ट क्राइम, लेकिन अभी जब तक आप क्राइम नहीं हुआ है तब तक आप किसी पे एक्शन क्यों लोगे? सिर्फ इस आधार पे कि नहीं बाबा बैठो भगदड़ मच सकती है, तो वो थोड़ा सा अलग कानून की नज़र में थोड़ा सा अलग हो जाएगा। लेकिन इसमें जिम्मेदारी होनी चाहिए, बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए, बाबा के समर्थकों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये इनके जो लोग हैं बाबा के समर्थक इन द सेंस कि जो ये इसके प्रबंधक जो थे इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं सरकार क्या कार्रवाई करती है। होता क्या है कि आम इंसान भी इतना निरीह हो गया है ना इस देश में कि वो इसको नियति मान लिया है अपनी कि हाँ यार हो गया, बाबा की क्या गलती, बाबा तो जो है फलाने के रूप हैं, प्रशासन क्या कर लेगा। मैं राम गोपाल अगर ये बयान दे रहे हैं कि हादसे तो होते ही रहते हैं, ये तो वही बात हो गई, लड़के हैं गलती हो जाती है। बिल्कुल। और अभी ललन टॉप की रिपोर्ट में हमारे साथी सोनल वहाँ से कर रही है, तो वहाँ भी जब लोगों से बात की तो उनका कहना है कि ये साजिश है, ये बाबा की वजह से भीड़ नहीं है, उसमें बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं भाई है। आम पब्लिक की आप बात छोड़ दीजिए, वो तो बहुत ही उनके उस तरह अनुयायी हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि उनकी थ्योरी वैसी होगी, वो नहीं भाई आसाराम आज जेल में है ना, आसाराम के ऊपर इतने गंभीर आरोप और उसमें सजा हो गई आसाराम को, लेकिन आसाराम के भक्त टूटे क्या? भक्त अभी भी हैं। भक्तों पे आप भक्त तो भाई वो पब्लिक का माइंडसेट वैसा है। सवाल यहाँ प्रशासन की घनघोर लापरवाही पे, मैं बता रहा हूँ ना कि इतने सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं एक कार्यक्रम को कराने के लिए, क्या उन्होंने अपना काम सही से किया? सवाल इस पर है। मुख्यमंत्री को सवाल पूछना चाहिए, मुख्यमंत्री से विपक्ष को पूछना चाहिए और विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी कायदे से निभानी चाहिए। इस तरीके के फालतू बयान नहीं देना चाहिए कि हादसे होते रहते हैं। खैर इसमें एक ताज़ा अपडेट ये भी है कि जो एलओपी हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वो भी हाथरस जाएंगे और वहाँ पर जो जो जिन परिवारों में मौतें हुई हैं उनके परिवार के लोगों से मिलेंगे। और इस पे आपने बयान समाजवादी पार्टी के नेता का सुना ही, उनका कहना है कि हादसे तो होते ही रहते हैं। अब देखते हैं, इस पे अब राजनीति गरमाने लगी है उस हादसे के बाद से, सबके अलग अलग इस पे बयान आ रहे हैं। जो भी अपडेट आएगा ललन टॉप पर हम आप तक यूँ पहुँचाते रहेंगे और हाथरस से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट जारी है, आप ललन टॉप पर उसे देख सकते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।